देश के लिए बहुत बड़ा क्षति हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार, निष्ठावान, इस तरह का नेता बिरले ही मिल सकता है जिस पर कोई आरोप नहीं लगा हो, कुछ नहीं लगा। मंत्रिमंडल में मैं उन्हीं के मंत्रिमंडल में मंत्री था, उनके नेतृत्व में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग हमको मिला जब हम रेल मंत्री थे। उनका निधन का समाचार सुन करके गहरा आघात लगा है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी मृत आत्मा को, उनके सोल को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त जो परिवार है उनको भी शक्ति मिले। बहुत अच्छा ताल्लुकात, मेरी प्रशंसा बहुत करते थे। उनके काल में ही रेलवे में भाड़ा कम किया गया, देश आगे उन्नति किया, काफ़ी उन्नति किया। 10 साल तक वो प्रधानमंत्री थे, आप लोगों को मालूम ही है। मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस में। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूं, ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की जरूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया। और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा। एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे। भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेज को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। Painful situation. Manmohan Singh ji is real icon of the Congress party and the country. Basically, a post-independent hero. Manmohan Singh ji's vision and his ability to govern the country, everybody witnessed. Country lost a greatest of his son. Congress party lost one of his most prominent leader who make this party to the grassroots, to the uplift of the grassroots people. Sir, as an economist, how was the minister was under Certainly Manmohan Singh ji actually changed the scenario of Indian economic situation. When the country was in a deep trouble, through his initiative, the country escaped from that turmoil. So that much of visionary we didn't have.
We are lacking now also that type of visionary. Manmohan Singh ji's financial ability to control the financial troubles is totally appreciated. Sir, what will be changes in schedule of CWC that was scheduled in Belgavi tomorrow? When we are doing morning, all the programs of the Congress party has been cancelled for 7 days. Nothing is, including our foundation day celebration on 28th. Any schedule of the last rite cremation? That we are, I think it will be day after tomorrow. Officially we will announce. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे 10 वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और वो हमेशा एक साइलेंट डूअर यानी कि बिना किसी शोर शराबे के वो काम करने में विश्वास रखते थे और उन्होंने 1991 में जब वो देश के वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने लाइसेंस कोटा परमिट राज को ख़त्म किया जिससे देश बहुत हमारा आगे बढ़ा। और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने शिक्षा का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार और उसके बाद फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे और न्यूक्लियर डील, ये सभी इस तरह के बहुत से महत्वपूर्ण उन्होंने निर्णय लिए और वो हमेशा सबको साथ लेके चलते थे। और आज मुझे उनकी वो बात मुझे याद आ रही है जब एक बार मैं और जब मेरी माँ श्रीमती सावित्री जिंदल जी जब वो हरियाणा सरकार में मंत्री बनी थी तो हम उनको मिलने के लिए गए और उनको हमने फूल भेंट किए और फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हम उनके साथ एक फ़ोटो करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर। तो फ़ोटो के लिए एक तरफ मैं खड़ा हुआ, एक तरफ मेरी माँ खड़ी हुई और बीच में हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खड़ा किया। तो वो बोले नहीं बोले कि मैडम को जो है हमें बीच में खड़ा करना है। तो ये उनका ये महिलाओं के प्रति सम्मान था जो उन्होंने मेरी माँ को बोला कि वो बीच में आए और हम दोनों साइड में होकर के हमने फ़ोटो करवाई। तो उनका जीवन से, ये तो एक छोटा सी एक मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन उनके जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अगर हम बात करें उनकी सरलता के बारे में तो मैं समझता हूँ कि उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आज ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए बहुत दुख का दिन है कि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने काम किया है उससे पूरा देश हमेशा प्रेरणा लेगा।